वेद व्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं थी कि मैंने जो लिखा है वो उचित है। तब वेद व्यास जी महाराज विचार करने लगे, मैं क्या लिखूं, ऐसा क्या वर्णन करूं जिससे मेरे मन में ऐसी भावना आए कि हां, इससे मानव कल्याण होगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, मैंने मानस जी की रचना किस लिए लिखी? बोले, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। क्योंकि यह बात निश्चित है, जब आप सार्वलौकिक सुख की बात करते हैं उस समय यदि आप अपने क्रिया से स्वयं प्रसन्न नहीं हो तो सार्वलौकिक प्रसन्नता नहीं हो सकती, सर्वजन्य प्रसन्नता नहीं हो सकती। अब जैसे सामान्य सी बात है, माताएं बहनें यहां बहुत संख्या में बैठी हैं, जब आप प्रसाद बनाते हैं, भोग बनाते हैं घर में, यदि भोग बनाते समय आपका मन प्रसन्न नहीं है, मसाले कितने भी डाल लो, भोग स्वादिष्ट बनेगा नहीं। और यदि प्रसन्न भाव में आप प्रसाद बनाओगी, सामान्य से खिचड़ी बनाओ, केवल नमक नींबू और सामान्य सी खिचड़ी बना दो, कोई ज्यादा मसाले नहीं, लेकिन खूब प्रसन्नता में बनाओ, खूब आनंद में बनाओ। दो ही चीज होंगी, या तो बहुत अच्छी बनेगी या जल जाएगी। बहुत प्रसन्नता में दो ही काम होते हैं, या तो बने ही नहीं पाएगी या फिर बहुत बढ़िया बनेगी। वेद व्यास जी महाराज रचनाएं तो कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए, लेकिन अपनी रचना से स्वयं ही प्रसन्न नहीं थे। इतने सारे ग्रंथ, कितने ग्रंथ लिखे वेद व्यास जी ने? अनेक हैं, लेकिन कुछ सुनो। 17 उपपुराण, 17 महापुराण, 18 उपपुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब लिखते चले गए। महाभारत आदि ग्रंथ सब वेद व्यास जी ने लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं थी। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए, वेद व्यास जी से पूछा, आप क्यों इतने अशांत बैठे, क्या बात है? तब नारद जी को बताया, देखो कितनी पोथी लिख दी मैंने, मेरा मन शांति ही नहीं हो रहा। जिनको भी अपनी क्रिया से, अपने कर्म से, अपने काम से, अपने स्वभाव से, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से अशांति का अनुभव हो रहा हो, बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी सूत्र बता रहे हैं। इतना सब कुछ लिख दिया फिर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी महाराज बोले, क्षमा करना व्यास जी, आप बहुत विद्वान हैं, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णन किया है, पर एक चीज की कमी है। क्या? बोले, जैसे हलवाई बढ़िया कोई लड्डू बनावे, कोई खीर बनावे, दूध डाल दे, चावल डाल दे, उसमें केसर डाल दे, थोड़ी पीस करके इलायची डाल दे और सुगंधी के लिए गुलाब जल डाल दे, सब कुछ मिला दे, लेकिन शक्कर ना डाले तो? मिठाई का कितना भी रूप सुंदर बना हो, नवरत्न डाल दिए हो, लेकिन शक्कर ना डाले तो वो मिठाई किस काम की? ऐसे ही सब्जी बन जाए लेकिन नमक ना डालें तो? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहि कैसे। बिना नमक के सब्जी का स्वाद नहीं होता, बिना शक्कर के मिठाई का स्वाद नहीं होता, वो मिठाई कहलाएगी नहीं फिर। ठीक वैसे ही वेद व्यास जी, आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, सब में ज्ञान है, वैराग्य है, सब कूट कूट करके भरा है, पर एक वस्तु नहीं है। क्या? प्रेम। आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया। क्योंकि आपके ग्रंथों को जब हम पढ़ते, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। नारद जी महाराज कह रहे हैं, आपके ग्रंथों को पढ़ने के बाद, आपके द्वारा लिखे गए भावों को सुनने के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति विश्वास होता है, भगवान की पूजा का मन होता है, आराधना का मन होता है, व्रत का मन होता है। पर आपके किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद ठाकुर जी से प्रेम नहीं होता। वो भगवान लगते हैं, वो परमात्मा लगते हैं, वो अपने नहीं लगते किसी भी ग्रंथ को देखने के बाद में। इसलिए प्रेम को प्रकट नहीं किया, आपका मन इसीलिए अशांत है। व्यास जी,
यदि आप चाहते हैं कि आपके चित्त को शांति मिले, ठौर मिले, तो ऐसी कोई रचना करो जिसको सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद, जिसके अध्ययन के बाद सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति भगवान को भगवान ना मान करके, परमात्मा को परमात्मा ना मान करके अपना कोई माने, ये मेरे हैं, उनके प्रति प्रेम प्रकट करे। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों में रहने वाला व्यक्ति इन चारों में ही लिप्त रहता है। धर्म कैसे करें, अर्थ कैसे कमावें, कामनाओं की पूर्ति कैसे करें और मरने के बाद मोक्ष कैसे प्राप्त करें। बहुत ध्यान से सुनियो। परंतु वेदव्यास जी पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। और जब व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ के अधीन हो जाता है ना, तो ये चारों पुरुषार्थ उसके समाप्त हो जाते हैं, चारों पुरुषार्थ उसके वहीं विश्राम ले लेते हैं। प्रेम का आदि हो गया, फिर उसको किसी और वस्तु की चिंता नहीं है। मीराबाई प्रेम की अधिकारी हो गई, और जब प्रेम के मार्ग में इतनी आगे बढ़ गई, तो उनके लिए फिर कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई धर्म नहीं, उनके लिए कोई शास्त्र नहीं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई आज्ञा नहीं थी। वो सब चीज से परे हो गई। अब देखा जाए तो माता पिता को छोड़ करके रहना, विवाह होने के बाद भी ससुराल से परे रहना, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। लेकिन मीराबाई की प्रेम की स्थिति इतनी ऊंची पहुंच चुकी है कि अब उनके लिए कोई नियम नहीं है। कभी कभी मैं अपनी कथा में सुनाया करता हूं, मीराबाई जैसी एक भक्ता और हुई, करमेती बाई। करमेती बाई तो उसी दिन घर छोड़ के चली गई जिस दिन बारात आ गई थी सामने, दुल्हा चढ़ के आया घोड़ी पे। और जब उन्होंने अपने कक्ष में से अपने होने वाले पति को देखा, तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए, तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था, तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं, पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है,
पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा, मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, बस एक झलक दिख जाए महाराज। जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे वाकू। नहीं, वो नहीं दिखती है, वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं फिर, और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको समझ। क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए। महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है, और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी, इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव। महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काय को रो रहे थे पहले कि हो जाए। संसार की हर विषय वस्तु, अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात। रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक की बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु बढ़िया नहीं थी, वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन नहीं होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन ही आना था। पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया। बोले नहीं ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग, कितने दिन का शौक रहता है? 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध नहीं। ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं। पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं, वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे, उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी, तो उनके पिताजी आए। पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहाँ है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी, तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी। इस संसार में फंसने से और संसार से निवृत्त होने से कौन सी नाक बचती है और कौन सी नाक कटती है पिताजी?
तब उनके पिताजी को लगा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, करमेती बाई की ऊंची स्थिति है। तो भैया जब प्रेम की स्थिति आती है ना, क्षमा करना, कोई आजकल का व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ये कदम ना उठा ले। हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बोलेगा महाराज जी ने करमेती बाई की बात, हम भी ऐसे ही करेंगे। ब्याह फाइनल कर लो, सब फाइनल कर लो, जा देना ब्याह वही देना, पर्चा में लगे इंद्रेश जी कथा में सुना था तो अब हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। ऐसा मत कर देना। ये बात इसलिए बताई गई है कि करमेती की स्थिति, मीराबाई की स्थिति तो देखो वो किस लेवल पर है। उस स्थिति में हम अभी नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है हम चाहे कितनी कथा कर लें, 3-3 महीना घर नहीं आते हम लौट के। अभी भी कथा के बहाने से घर आए हैं, नहीं तो कथा के अलावा तो घर रहना ही नहीं हो पाता है। इतनी कथाएं कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि मीराबाई जैसी, सूरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, करमेती बाई जैसी स्थिति अब होना असंभव है, नहीं हो सकती। हम केवल कथा सुन लें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार लें, थोड़ा ही थोड़ा उतार लें, इतना ही हम कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। कलयुग अपनी चरम स्थिति पर आ चुका है अब, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया समय में है हम लोग। हमारे आने वाली पीढ़ी वो तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। हमारा और हमारी एज ग्रुप के लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा विचित्र होने वाली है आगे चल करके। जो अभी वयोवृद्ध यहां बैठे हैं, बहुत बढ़िया जीवन देख करके जा रहे हैं, जाना तो सबको ही है, पर हमारा कभी कभी लगता है वृद्धावस्था बहुत खतरनाक है, समय बहुत व्यथित करने वाला है। तो प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होते। प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं होती, वो शास्त्रों से परे की स्थिति में हो जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा अपने ग्रंथों में, पर ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया जिसको सुनकर के मानव को ठाकुर जी से प्रेम हो, इसलिए आपका मन व्यथित है। कृपा करके अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनकर के परमात्मा से, पर ब्रह्म से, उस जगत नियंता जगदाधार से प्रेम हो सके। वेदव्यास जी बोले कैसे लिखूं? बोले चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद में ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो। ऐश्वर्य स्वरूप नहीं, शंख चक्र गदा पद्मधारी अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं महाराज, ऐसे महाभारत युद्ध लड़वाते हैं, बीच में खड़े होकर के ज्ञान देने लग जाते हैं, विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। ये सब बातें ठाकुर जी के ऐश्वर्य की हैं, ऐश्वर्य की बातें नहीं, ठाकुर जी के स्वभाव की बातें, ठाकुर जी के प्रेम की बातों का चिंतन करो और उसका वर्णन करो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने के उपरांत जब उन्होंने रचना की तो फिर एक दिव्य ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो हम एक बात कह रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, अपने काम में प्रसन्न नहीं है, अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में प्रेम कम है। प्रेम जब आता है ना चित्त में, तो व्यक्ति को ठौर मिल जाती है, वो स्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और प्रेम केवल और केवल भागवत जी सिखाती हैं, भागवत जी से ही आप प्रेम सीख पाओगे। और याद रहे, ये प्रेम किसी संसार के व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं कथा में, प्रेम केवल और केवल ठाकुर जी से हो सकता है। संसार में तो आकर्षण होता है, संसार में तो प्यार होता है, संसार में तो वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी के लिए।
तो जिस दिन आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रिय रूप से आ गए, आपको सब अच्छा लगने लगेगा, सब प्रसन्न हो जाओगे, सब चीज से अच्छे हो जाओगे। बस करना क्या है? 3 काम: विश्वास, संबंध और समर्पण। ठाकुर जी पे भरोसा रखो, विश्वास करो। दूसरी बात, संबंध बनाओ। ठाकुर जी से बिना संबंध की भक्ति मत रखो, कोई भी एक संबंध रखो और उस संबंध का परिपूर्ण रूप से पालन करो। जो भी संबंध माना है ठाकुर जी से, उसका पालन करो। पुत्र मानो, भाई मानो, सखा मानो। मेरी दृष्टि में 2 संबंध सबसे अच्छे हैं, या तो गुरु का या फिर सखा। व्यक्ति को संवारने और बिगाड़ने के ये दो ही मार्ग होते हैं। गुरु संवारता है और सखा संवारता भी है, सखा बिगाड़ता भी है। अच्छा सखा होगा तो संवारेगा और बुरा सखा होगा तो बिगाड़ भी देगा। लेकिन सखा और गुरु के रूप में यदि ठाकुर जी हैं तो निश्चित है कि आपका संबंध सुदृढ़ होगा, ठाकुर जी संभाल लेंगे। इसलिए आज ही विश्वास, संबंध और समर्पण, इन 3 कामों को करो। ठाकुर जी विश्वास करो, दूसरी बात संबंध बनाओ और तीसरी बात समर्पण, समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की और इसी भाव को जान करके वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। मन में बड़ा आनंद हुआ, मन में एक ठौर मिल गई। अब लग रहा है कि हां, मैंने कुछ निर्माण किया जिससे मानव कल्याण होगा। फिर वेद व्यास जी ने वही भागवत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने यही भागवत की गाथा परीक्षित जी को आकर के सुनाई है। अब यहां प्रश्न उठता है कि परीक्षित जी कौन है और परीक्षित कौन है। इसी प्रश्न में ही अब महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत जी की रचना क्यों हुई? प्रेम, प्रेमः पुरर्थो महान। प्रेम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। प्रेम करना सिखाती है भागवत जी की कथा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। हे साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई, भूल गए का भाव से वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बनी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, के गोपियन रास रचाई, गोपियन नाच रचाई, हाँ गोपियन रास रचाई, गोपियन नाच रचाई। क्यों सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर एहि लायक नाही, सूर क्रूर यही लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास यही लायक नाही, केहि विधि करहूँ बड़ाई, केहि विधि करो बड़ाई, केहि विधि करहूँ बढ़ाई, केहि विधि करो बड़ाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।